हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ए एन सी 01 का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ए एन सी 01 जो कि है समुदाय और पोषण। समुदाय के लिए पोषण किस तरह से आहार बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ए एन सी 01 में पढ़ते हैं। देखिए ए एन सी 01 में जो कि पोषण के स्तर से जो भी क्वेश्चन होता है वो आपको इसमें पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक निर्णायक अवधि है। अवधि क्यों है? तो किशोरावस्था जीवन चक्र जो है एक निर्णायक अवधि क्यों है? शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों और पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा पर चर्चा कीजिए। देखिए एक प्रश्न है जिसमें 3 गो प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है कि किशोरावस्था जीवन चक्र की निर्णायक अवधि क्यों है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, किशोरावस्था में जो है शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होता है और क्या क्या परिवर्तन होता है वो पूछा जा रहा है। तीसरा पूछा जा रहा है पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा पर चर्चा कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन यही है कि पोषक तत्व आप किस तरह से बनाते हैं किशोरावस्था के लिए, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 2022 में दिसंबर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में है। हो सकता है कई कई एग्जाम में आपको सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि किशोरावस्था में शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का विवेचना कीजिए या चर्चा कीजिए। हो सकता है किसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए किशोरावस्था में पोषक तत्व की दैनिक मात्रा पर चर्चा कीजिए। 3 क्वेश्चन को बांट बांट के भी पूछ सकता है या तीनों क्वेश्चन एक में ही डाल के पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं किशोरावस्था जो काल होता है तो उसका आयु वर्ग कितना कितना बीच में होता है। देखिए किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को किशोर या किशोरा अवस्था कहा जाता है। तो 13 से 18 वर्ष के बीच में जो बच्चे का आयु होता है, इस बीच के व्यक्ति को किशोर या किशोरा अवस्था कहा जाता है। देखिए किशोरा अवस्था जीवन चक्र की एक निर्णायक अवधि है, क्योंकि इस काल में महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में जो है शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए शेषावस्था एवं शालापूर्व काल में वृद्धि तीव्र होती है और किशोरावस्था भी तीव्र वृद्धि का ही समय है। इस अवस्था में ऊंचाई तथा वजन तेजी से बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए तेजी से बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसका उम्र 10 वर्ष है, वजन 32 केजी है, वह 18 वर्ष के होने तक सही पोषण मिलने पर उसका वजन दुगुना हो जाता है। देखिए कोई बच्चा है जो 10 वर्ष का है, उसका वजन 32 केजी है। वही बच्चा जब 18 वर्ष का होता है, वजन जो है दुगुना हो जाता है। तो 32 केजी है, लगभग 60 केजी के आसपास इसका वजन हो जाता है यदि सही पोषण मिले तो। देखिए इसके अलावा सुनिश्चित तंत्रों में जैसे कि अस्थिपंजर तथा मांसपेशियों तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा विकास होता है। मांसपेशियों तथा हड्डियों का आकार और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। किशोरावस्था में वृद्धि स्फुरन स्फुरन देखिए वृद्धि स्फुरन क्या होता है कि एकाएक जो वृद्धि हो जाता है शरीर में, उसी को वृद्धि स्फुरन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ स्प्रूट कहते हैं। ग्रोथ स्प्रूट जो हिंदी में वृद्धि स्फुरन कहते हैं। जो शरीर में एकाएक जो वृद्धि होता है उसी को वृद्धि स्फुरन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए के दौरान हृदय, फेफड़े, आमाशय एवं गुर्दे अपने वयस्क आकार, पूर्ण आकार एवं क्रियाशीलता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये सब जो है वृद्धि होके अपने क्रियाशीलता या परिपक्वता के आधार पे पहुंच जाते हैं।
रक्त की मात्रा में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। रक्त की मात्रा में यह वृद्धि श्वसन, पाचन एवं रक्त परिसंचरण तंत्रों की क्रियाशीलता में सुधार के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था के समाप्त होने पर वृद्धि भी पूर्ण हो जाती है तथा व्यक्ति वयस्क हो जाता है। जब किशोरावस्था खत्म हो जाता है तो वृद्धि जो है, जितना विकास करना होता है शरीर के लिए, शरीर को उतना कर जाता है, उसके बाद विकास नहीं होता है। वो उसके बाद व्यक्ति जो है वयस्क हो जाता है। इस अवस्था तक शरीर के सभी अंग तथा तंत्र पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। इस समय की 13 से 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद जो है शरीर जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और शरीर आगे जो है वयस्क के रूप में वह 18 के बाद जो उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि इसमें शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन क्या होता है किशोरावस्था में। देखिए, शरीर क्रियात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में तो क्या क्या होता है। देखिए, लड़कों में परिवर्तन, तो लड़कों में 13 से 18 वर्ष के बीच में लड़कों में क्या परिवर्तन होता है वो देखिए। लड़कों में बगलों, जांघों तथा शरीर के अन्य भागों जैसे गाल, टोढ़ी तथा ऊपरी होठ पर बाल आ जाते हैं तथा उनकी आवाज़ भारी हो जाती है एवं मांसपेशियां बढ़ जाती है। विशेषकर कंधों तथा बाह के ऊपरी भाग में परिवर्तन होता है। तो लड़कों में ये परिवर्तन होता है। लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष के बीच में। देखिए, लड़कियों में परिवर्तन, लड़कियों में होने वाले मुख्य शरीर क्रियात्मक परिवर्तन जिसमें स्तनों का बढ़ना, बगलों तथा जंघा में बालों का आना तथा 12 से 14 वर्ष की आयु में मासिक धर्म की शुरुआत सम्मिलित है। लड़की का, आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, प्रजनन तंत्र क्रियाशील हो जाती है। मासिक धर्म की शुरुआत वृद्धि स्फुरण का उदाहरण है। मासिक शुरुआत जो है वृद्धि स्फुरण का उदाहरण, जो लड़कियों में 12 से 18 वर्ष के बीच में एकाएक हो जाती है। देखिए, अन्य परिवर्तनों में लड़कियों में उदर भाग में जो होता है पेट का निचला भाग, वसा एकत्रित हो जाती है। पेट के निचला वाला भाग में वसा जो है एकत्रित होना शुरू हो जाती है तथा कूल्हों की चौड़ाई बढ़ जाती है। देखिए, यह परिवर्तन असल में हार्मोन की क्रियाओं के कारण होते हैं। देखिए, ये परिवर्तन जो होता है लड़कों और लड़कियों में, ये हार्मोन की वजह से होता है। वे हार्मोन हैं एंड्रोजन जो पुरुषों में है एवं एस्ट्रोजन जो महिलाओं में परिवर्तन लाते हैं। एंड्रोजन एवं एस्ट्रोजन को लिंग हार्मोन भी कहते हैं। देखिए, लिंग हार्मोन से शरीर में परिवर्तन, लिंग हार्मोन से हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है वो देखिए। देखिए, शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, शारीरिक संगठन होता है, वृद्धि की दर बढ़ता या कम होता है, जनन अंग में परिवर्तन लाते हैं। लिंग हार्मोन जो है ये सब चीज़ में परिवर्तन लाते हैं। अब आइए देखते हैं किशोरावस्था में पोषक तत्व के लिए जो जरूरी होता है वह क्या है। देखिए, किशोरावस्था के लिए पोषक तत्व दैनिक मात्रा में कैसा होना चाहिए, आप एक चार्ट बनाएं, इसको समझना चाहिए आपको। देखिए, किशोरावस्था के लिए पोषक तत्व दैनिक मात्रा में, देखिए इधर पोषक तत्व है, इधर आयु वर्ग है। आयु वर्ग दो हिस्सा में बांटे हैं, एक 13 से 15, एक 16 से 18। तो दो के मतलब बनाए हुए हैं ये मतलब चार्ट, जिसको आपको समझना चाहिए कि 13 से 15 वर्ष के बीच में लड़कों को कितना चाहिए एनर्जी, 13 से 15 वर्ष में लड़कियों को कितना चाहिए, 16 से 18 वर्ष में लड़कों को कितना चाहिए, 16 से 18 वर्ष में लड़कियों को कितना पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, तो ये इस चार्ट को आप समझ लीजिए और परीक्षा में इस टाइप का बनाइएगा तो अच्छा खासा आपको नंबर आ जाएगा। देखिए, ऊर्जा कैलोरी मतलब केजी कैलोरी में 2750 कैलोरी चाहिए 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए, 13 से 15 वर्ष के लड़कियों के लिए 2330 कैलोरी चाहिए, 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 3020 कैलोरी चाहिए, 16 से 18 वर्ष के लड़कियों के लिए 2440 कैलोरी चाहिए। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन ग्राम में
तो 54.3 ग्राम चाहिए 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए। 13 से 15 वर्ष के लड़कियों के लिए 51.9 ग्राम चाहिए। 16 से 18 वर्ष के लड़कों के लिए 61.5 ग्राम चाहिए प्रोटीन। उसके 16 से 18 वर्ष के लड़कियों के लिए 55.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए लड़कियों के लिए। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम मिलीग्राम में कैल्शियम जो है मिलीग्राम में लेते हैं। देखिए 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए 800 मिलीग्राम चाहिए कैल्शियम। उसके बाद लड़कियों को भी 800 मिलीग्राम। उसके बाद 16 से 18 वर्ष में भी लड़कों के लिए ही 800 मिलीग्राम और लड़कियों के लिए भी 800 मिलीग्राम। उसके बाद लौह तत्व मिलीग्राम में 32 मिलीग्राम चाहिए लौह तत्व 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए। लड़कियों को 27 मिलीग्राम। उसके बाद 16 से 18 वर्ष में 28 मिलीग्राम। उसके बाद 16 से 18 वर्ष लड़कियों के लिए 26 मिलीग्राम। उसके बाद देखिए जिंक, जिंक जो है मिलीग्राम में है, ये 11 मिलीग्राम 13 से 15, लड़कियों को 11 मिलीग्राम। उसके बाद लड़कों को 16 से 18 में 12 मिलीग्राम। उसके बाद लड़कियों को 12 मिलीग्राम। देखिए थायमीन जो मिलीग्राम में है, देखिए 1.4 13 से 15 वर्ष के लड़कों को चाहिए और लड़कियों को 1.2। उसके बाद 16 से 18 वर्ष में लड़कों को 1.5 और लड़कियों को 1 चाहिए। देखिए विटामिन ए मिलीग्राम से भी नीचे वाला जो वजन होता है वह मिलीग्राम है। तो इसमें देखिए 600 चाहिए, 600 मिलीग्राम चाहिए लड़कों को, लड़कियों को भी उतना ही चाहिए। 16 से 18 वर्ष में भी उतना ही चाहिए और लड़कियों को भी उतना ही चाहिए। केरोटीन भी 4800 मिलीग्राम जो मिलीग्राम से भी नीचे का होता है माप, उसको मेगाग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें भी 4800 के आसपास चाहिए। 13 से 15 वर्ष के लड़कों का सब में 4800 दिया हुआ है। तो ये समझ लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा गया है। एक क्वेश्चन और बताते वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए स्कूलगामी बच्चे के लिए आहार आहार नियोजन बनाते समय महत्वपूर्ण कारकों को बताइए। यह क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है और यदि आप देखिएगा क्वेश्चन निकाल के जनवरी 2021 वाला सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया और जो कि 7 नंबर में पूछा गया है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए स्कूलगामी बच्चे के लिए जो आहार बनाते समय उस टाइम बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप आहार नियोजन किस टाइप का से बनाएंगे कि स्कूलगामी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। सबसे पहले जानते हैं स्कूलगामी बच्चा जो होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्कूलगामी बच्चे का जो एज पीरियड होता है या किसे कहते हैं, इसमें क्या परिवर्तन होता है, उसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए स्कूलगामी बच्चा, देखिए स्कूलगामी बच्चा शब्द का प्रयोग 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए किया जाता है। तो 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को का बीच का जो बच्चा होता है एज में, उसी के बीच के आयु के बच्चे को स्कूलगामी बच्चा कहा जाता है। देखिए इस बीच में बच्चों में वृद्धि तेजी से नहीं होती है। इस बीच में जो है वृद्धि तेजी से नहीं होती, परंतु जो है लगातार वृद्धि होते रहती है। देखिए परंतु वृद्धि निरंतर होती रहती है। इस अवधि में ऊतकों तथा अंग तंत्रों की कार्य करने की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। मतलब उत्तरोत्तर मतलब लगातार जो है कार्य करने की क्षमता बढ़ते जाती है। देखिए इस आयु में मांसपेशियों तथा हड्डियों की वृद्धि तथा विकास भी होती है, जिससे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। देखिए स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार नियोजन बनाने वाले कारक, जो जिस टाइम आप स्कूलगामी बच्चे के लिए जब आहार बना रहे हैं तो उस टाइम आप किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे। देखिए बच्चा, पहला है बच्चा किस आयु वर्ग में है, 7 से 9 वाले में है या 10 से 12 वाले आयु वर्ग में है। यदि बच्चा 10 से 12 वर्ष की आयु का है तो वह लड़का है या लड़की है, ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चा किस आय वर्ग का है। आय वर्ग का यह मतलब हो गया कि आप मतलब ये देख रहे हैं उसके परिवार का क्या इनकम है,
उसी अनुसार बच्चे का जो आहार नियोजन बनाइएगा उसी अनुसार से आप बनाने का प्रयास करिएगा। ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। बच्चों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। 5वां है, बच्चा किस भाग का रहने वाला है, मतलब किस भाग का यहाँ मतलब हुआ कि भारत के किस क्षेत्र से वह रहने वाला है। तो ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसी अनुसार से आपको इसका पोषक आहार या आहार नियोजन बनाना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र का है तो उस टाइप से ही बनाना पड़ेगा। जो जिस भाग का है उसी अनुसार आहार नियोजन आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, स्कूलगामी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व, तो स्कूलगामी बच्चे के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या क्या होना चाहिए। देखिए, ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व देना चाहिए, जिसमें एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कार्बो तथा वसा। दूसरा है प्रोटीन की भरपूर मात्रा स्कूलगामी बच्चे को देना चाहिए। तीसरा है लौह तत्व का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है कैल्शियम मात्रा में देने चाहिए। तो यही 2 प्रश्न आपको बताए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप इसे एक बार में नहीं समझे तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने ANC 01 का काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।